गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में रिलेशन पढ़े थे। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन कितने संभव है कि हम तैयार कर सकते हैं। तो रिलेशन के बारे में कुछ हम रिकैप कर देते हैं। कहे थे रिलेशन कि यदि कोई सेट ए सेट है और दूसरा कोई बी सेट है, यदि कोई संबंध ए सेट से बी सेट पर डिफाइन हो, यदि कोई संबंध ए सेट से बी सेट पर डिफाइन हो तो आर एक रिलेशन कहलाएगा। कब? जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए सेट से बी सेट पर। ए सेट से बी सेट पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट को बारे में आप जानते हैं। ए सेट से बी सेट पर बनने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर होता है, ए सेट से बी सेट पर बनने वाला जितना भी ऑर्डर पेयर होता है उसके सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। और अगर कोई सेट ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाता है तो उसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। हम पिछले वीडियो में बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिए थे। रिलेशन का मतलब होता है एक ए सेट का एलिमेंट का संबंध बी सेट्स के किस प्रकार का है। भाई का संबंध है, बहन का संबंध है, या पति का संबंध है। बहुत तरह के संबंध ए सेट से बी सेट पर हो सकते हैं। हम अब चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि ए सेट में कुछ निश्चित एलिमेंट हो और बी सेट में भी कुछ निश्चित एलिमेंट हो तो हम ए सेट से बी सेट पर कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन यानी संबंधों की संख्या कितना होगा। संबंधों की संख्या बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे देखिए हमारे पास ए सेट था। ए सेट में एलिमेंट की संख्या हमने पी माना है और हम बी सेट में एलिमेंट की संख्या हमने क्यू माना है। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की संख्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट की संख्या सेट ए से सेट बी पर। तो आपको हम बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी करेंगे तो इसमें जो संबंधों की इसमें जो एलिमेंट की संख्या होगा ए एलिमेंट की संख्या गुना बी एलिमेंट की संख्या। तो ए एलिमेंट की संख्या पी है और बी एलिमेंट की संख्या क्यू है, यानी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की संख्या पी क्यू हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट की संख्या क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। तो कहता है तो हम कितना संबंध तैयार कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो है, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 पर पावर पी क्यू हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन ए सेट से बी सेट पर 2 पर पावर पी क्यू हो जाएगा। ये आपका कॉम्बिनेशन के अंतर्गत होता है।
ये रूल है, ये फॉर्मूला है। आप इसे सब नंबर ऑफ सबसेट की संख्या आप निकाल सकते हैं। सेट्स में हम नंबर ऑफ सबसेट्स की संख्या सिखाए हैं। तो आप नंबर ऑफ सबसेट्स की संख्या होता है कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम क्या लेते हैं। जैसे ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइएगा तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, इतना ऑर्डर पेयर आपका बनेगा। 4 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी पर बनेगा। तो 4 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी पर जब बनेगा तो संबंध कितना बनेगा। तो देखिए पहला संबंध हम बनाने जा रहे हैं। पहला संबंध देखिए क्या होता है। जैसे पहला संबंध सिर्फ 1 3 लेके बनाइए, 1 बनेगा, क्योंकि यह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। देखिए R1 अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तो R1 को हम लोग संबंध कहते हैं। R2 में केवल हम 1 4 ही संबंध रखते हैं, यह भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो R3 में केवल हम एक ही एलिमेंट लेते हैं 2 3। R4 में भी हम कितना एलिमेंट लेते हैं, सिर्फ 2 4। R5 में हम लोग 1 3 और 1 4 लेते हैं। फिर उसके बाद R6 में हम लेते हैं 1 3, यहाँ पर 2 3 लेते हैं। R7 में हम लेते हैं 1 3, यहाँ पर लेते हैं 2 4। ठीक है। फिर R8 में हम लेते हैं 1 4 और 2 3। R9 में 1 4 फिर 2 4 ली। इसी तरह आप R10 1 4 2 3 ली, 2 3 और 2 4 लेके बनाए। फिर उसके बाद R11 में हम 1 3 1 4 2 3 ली। R12 में हम 1 3 1 4 2 4 लेके बनाए। R13 में हम 1 4 2 3 2 4 लेके बनाए। ठीक है। फिर R14 फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 3 तो लिए ही, 1 3 को 1 4 को छोड़ करके हम 2 3 और 2 4 भी ले सकते हैं। फिर R15 में आप पूरा एलिमेंट ले लीजिए, 1 3 1 4 2 3 2 4। उसके बाद R16 में केवल एक एलिमेंट 5 ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया जाता है। एम्प्टी सेट कहा जाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। हम बताएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन भी होता है। तो यानी देखिए जितना भी हम सबसेट बनाए हैं सभी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, क्योंकि 5 ही सभी सेट का सबसेट होता है। तो 5 ही ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ करेगा। कोई भी सेट का 5 हमेशा सबसेट होता है। इसमें हम बता चुके हैं आपका सेट्स में इस बारों के इसके विषय में हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। तो आप इस चीज़ को वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, पिछले वीडियो में है। तो आप 5 ही ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो 5 को भी रिलेशन करेंगे, और पूरा सेट्स भी इस ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट से भी एक सेट्स बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं जो ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है।
तो इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम बताए थे, इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, जो ए क्रॉस बी के सब एक ए क्रॉस बी के मेंबर के बराबर होता है। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ गया, 16। नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, 16। आप देख लीजिए ए सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2 है। बी सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम बताए थे आपको, नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए से सेट बी पर इज क्या, 2 पर पावर 4, और 2 पर पावर 4 कितना होता है, 16। 2 पर पावर 4 16 है, आपका 16 रिलेशन बन गया। तो आप फॉर्मूला याद कर लें नंबर ऑफ रिलेशन का, इसमें जितना एलिमेंट की संख्या होगी और इसमें जितना एलिमेंट की संख्या होगी, दोनों सेट के एलिमेंट की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट आया, 4 एलिमेंट आया। और आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो 2 पर पावर 4 कर दिए। आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान देने का, कि देखिए हम जब भी ये संबंध बनाते हैं तो एक एक करके पहले एलिमेंट लिए, एक संबंध बन गया, उसके बाद इसी का 2-2 एलिमेंट करके संबंध बनाए, और इसी सेट्स का आप 3-3 एलिमेंट करके संबंध बनाए, और इसी सेट का आप चारों एलिमेंट लेकर के आपने संबंध तैयार कर दिया। ठीक है, तो उससे आपको इसे फॉर्मूला निकल जाता है, इसको कहते हैं NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट डॉट। अगर NCN हो तो इसका फॉर्मूला 2 पर पावर n होता है। NC0 का मतलब होता है एक भी एलिमेंट हमने सेलेक्ट नहीं किया। NC1 का मतलब होता है एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये 2 एलिमेंट सेलेक्ट किया, 3 एलिमेंट सेलेक्ट किया और n एलिमेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ 0 और मोर एलिमेंट्स। आपके पास अगर किसी टोकरी में n एलिमेंट रखा हुआ है तो आप 0 से सिलेक्शन अगर बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n। ये आप कॉम्बिनेशन में पढ़ते होंगे, इसकी सहायता से हम नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है रिलेशन का जानने का कोशिश करेंगे कि डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, संबंध का डोमेन किसको कहेंगे और संबंध का रेंज क्या होता है, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहता है कि यदि कोई रिलेशन ए सेट से किस पर है, बी सेट पर, यदि कोई रिलेशन ए सेट से बी सेट पर है तो किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट होगा, किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट होगा उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं इसको डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर में कहता है कि अगर मान लीजिए किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है, किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है तो इसका पहला कंपोनेंट ए है, तो ए कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ आर में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि ए सेट है, जैसे ए सेट में 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 2 3 6 7 9 और -2 है, इस तरह का है। और हमने इसका संबंध इसके साथ बना दिया, इसका संबंध इसके साथ बना दिया, इसका संबंध इसके साथ बना दिया और इसका संबंध इसके साथ बना दिया। तो आर में देखिए, आर में क्या क्या आएगा भाई, 1 6 आएगा, 2 का 2 के साथ आएगा,
3 का 6 के साथ आएगा, 4 का 6 के साथ आएगा, ये आएगा रिलेशन के अंतर्गत। अगर ए सेट से हमने बी सेट पर कोई संबंध बना दिया, कोई भी संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आर जो है क्या ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, तो कोई तो संबंध होगा। आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी आर में जितना भी इस एलिमेंट लिया गया है वह ए क्रॉस बी का ही लिया गया है, इसीलिए आर को हम संबंध कहते हैं। कोई संबंध जरूरी है होगा ही, लेकिन हम अभी डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा संबंध है, लेकिन हमने अभी सिर्फ बताया कि ये 1 का संबंध किसके साथ, 6 के साथ बना दिए। आपका जनरली मन है किसी के साथ आप बना सकते हैं, तो हमने इतना संबंध बनाया। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संबंध जब बन जाए तो पूछे जाएगा कि डोमेन ऑफ आर क्या है। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 2 और क्या 3 4। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह क्या है, डोमेन कहलाता है। इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है क्या कहलाया, डोमेन कहलाया। दूसरा नंबर है, हिंदी मीडियम वाले आप लिख सकते हैं, माना कि आर एक संबंध है जो कि ए सेट से बी सेट पर है। माना आर एक संबंध है जो ए सेट से बी सेट पर है, तब कहता है किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन के अंतर्गत कहेंगे, डोमेन कहलाता है। दूसरा नंबर है, रेंज क्या कहलाता है, रेंज किसको कहते हैं, तो कहता है कि रेंज, कहता है रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर किसी रिलेशन का रेंज। तो अगर रिलेशन में ए बी ऑर्डर पेयर है, आर में है, तो उसका सेकेंड कंपोनेंट बी है, तो बी एलिमेंट वाले का सेट जो होगा, किसी रिलेशन का जो सेकेंड कंपोनेंट है वह रेंज के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आपसे इसी में रेंज अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज ऑफ आर क्या होगा, तो बताइए सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 6 2 6 6, यानी आपका सिर्फ 2 और 6 है। देख लीजिए 2 और 6 है, क्या क्या रेंज बनेगा, 2 और दूसरा रेंज क्या है, 6 है, सिर्फ 2 और 6 बनेगा। और जब भी होगा डोमेन जो होगा, डोमेन जब भी होगा किसी रिलेशन का डोमेन, वह हमेशा पहले सेट का सबसेट हुआ करेगा। और रेंज जो होगा, रेंज ऑफ आर, वह हमेशा दूसरे सेट्स का सबसेट हुआ करेगा। यानी रेंज में जो वस्तु होगा वह दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, और डोमेन में जो वस्तु होगा वह पहले सेट का वस्तु होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका डोमेन और रेंज क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।